आज का यह वीडियो उनके लिए है जो ट्रेडिंग में हर बार कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। कभी एंट्री गलत होती है, कभी एग्जिट लेट होती है, कभी डायरेक्शन ही उल्टा पकड़ लेते हैं। और ये सब इसलिए नहीं होता कि आप कम स्मार्ट हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास एक क्लियर रिपीटेबल सिस्टम नहीं है। आज मैं आपको वो सिस्टम दूंगा, एक 4 स्टेप एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स स्ट्रैटेजी, जो एग्जैक्ट रूल्स पर चलती है और हर बार एक जैसी अप्लाई होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्ट्रैटेजी में कोई गेसवर्क नहीं है। हर स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर कंडीशन पूरी नहीं तो ट्रेड नहीं, बस इतना सिंपल है। तो चलिए चार्ट खोलते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला स्टेप है डायरेक्शनल बायस, यानी यह डिसाइड करना कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में है, बुलिश है या बेयरिश। और यह डिसीजन आप फीलिंग से नहीं, स्ट्रक्चर से लेंगे। चार्ट पर देखिए, जब मार्केट लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा हो, यानी हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर हो और हर नया लो पिछले लो से ऊपर हो, तो मार्केट बुलिश है। इसका मतलब है कि बायर्स कंट्रोल में हैं और हमें भी बाय साइड देखनी चाहिए। ठीक उसके उलट, जब मार्केट लोअर हाइज और लोअर लॉज बना रहा हो, तो मार्केट बेरिश है, सेलर्स कंट्रोल में हैं और हमें सेल साइड देखनी है। अब यहां एक बात बहुत जरूरी है, डायरेक्शनल बायस हमेशा हायर टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करें। अगर आप 1 मिनट चार्ट पर ट्रेड करना चाहते हैं तो बायस आप 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट से लेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर ज्यादा रिलायबल होती है। स्मॉल टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा नॉइज होती है और स्ट्रक्चर बार बार बदलती रहती है। चार्ट पर अभी देखिए, यहां 15 मिनट पर मार्केट ने एक साफ हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। यह कंफर्म करता है कि बायस बुलिश है। अब हम सिर्फ बाय सेटअप्स ढूंढेंगे, सेल की तरफ हम देखेंगे ही नहीं। यह डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत है इस स्ट्रैटेजी की। बहुत से ट्रेडर्स ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करके पैसा गंवाते हैं। जब बायस क्लियर है तो उसे फॉलो करना है, लड़ना नहीं। एक और बात, जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होती, बायस चेंज नहीं माना जाएगा। मतलब अगर बुलिश स्ट्रक्चर है और मार्केट थोड़ा नीचे आया, वो बायस चेंज नहीं है, वो बस एक पुल बैक है। बायस तब चेंज होगा जब मार्केट एक सिग्निफिकेंट हायर लो को तोड़ दे। बायस तय होने के बाद दूसरा स्टेप है एंट्री जोन या लोकेशन ढूंढना, यानी चार्ट पर वो एग्जैक्ट एरिया जहां हम ट्रेड लेने की तैयारी करेंगे। और यह लोकेशन 2 तरह की होती है। पहली लोकेशन है लिक्विडिटी स्वीप जोन। बुलिश बायस में हम देखेंगे कि मार्केट ने कोई पुराना लो या इक्वल लोज को स्वीप किया है या नहीं। जब मार्केट नीचे वाली लिक्विडिटी को निकालकर वापस ऊपर आता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि स्मार्ट मनी ने अपनी बाय पोजीशन बिल्ड कर ली है और अब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। चार्ट पर यहां देखिए, यह पुराना लो था, मार्केट ब्रीफली इसके नीचे गया, विक बनाई और वापस ऊपर आ गया। यही वो लिक्विडिटी स्वीप है जिसका हमें इंतजार था। दूसरी लोकेशन है इम्बैलेंस जोन, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी भी कहते हैं। ये वो एरिया है जहां प्राइस इतनी तेजी से मूव हुई कि वहां एक गैप बन गया, एक इनएफिशिएंसी। चार्ट पर एफवीजी तब बनता है जब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल में मिडिल कैंडल इतनी बड़ी हो कि पहली कैंडल की लो और तीसरी कैंडल की हाई के बीच एक ओवरलैप ना हो। वो खाली एरिया एक एफवीजी है और स्मार्ट मनी हमेशा इस इनएफिशिएंसी को फिल करने वापस आता है। इसीलिए यह एक पावरफुल एंट्री जोन बन जाता है। अब यहां चार्ट पर देखिए, लिक्विडिटी स्वीप हो गई नीचे और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आई, उसने एक एफवीजी बनाया। यही हमारा एंट्री जोन है। मार्केट अगर इस एफवीजी को रिविजिट करने आए, वहां हम ट्रेड लेने की तैयारी में रहेंगे। लेकिन अभी सीधे एंट्री नहीं लेंगे, तीसरा स्टेप बाकी है। तीसरा स्टेप है कॉन्फर्मेशन, और यह स्टेप ही इस स्ट्रैटेजी को दूसरी स्ट्रैटेजीज से अलग बनाता है। यहां हम सिर्फ हायर टाइम फ्रेम की बात नहीं सुनते, हम लोअर टाइम फ्रेम को भी हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होते हुए देखते हैं, तभी एंट्री लेते हैं। कैसे करते हैं? जब मार्केट हमारे एंट्री जोन यानी एफवीजी या स्वीप जोन पर वापस आए, तो हम 15 मिनट चार्ट से 1 मिनट चार्ट पर स्विच करते हैं और यहां हम देखते हैं CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। CHOCH का मतलब है कि लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड पलट रहा है। बुलिश ट्रेड के केस में अगर 1 मिनट चार्ट पर मार्केट पहले लोअर लॉज बना रहा था और अब एक हायर हाई बन गया, तो यही चौच है। यह कंफर्म करता है कि स्मार्ट मनी ने उस जोन में एक्टिवली बाय करना शुरू कर दिया है। चार्ट पर यहां देखिए, मार्केट हमारे एफवीजी जोन में आया, 1 मिनट पर स्विच किया, पहले बेयरिश स्ट्रक्चर था, मार्केट नीचे जा रहा था
और फिर अचानक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई जिसने पिछले हाई को तोड़ दिया। यह CHOCH है। यह हमारा ग्रीन सिग्नल है। बिना इस कंफर्मेशन के एंट्री लेना एक ऐसे काम जैसा है जैसे आपने दरवाजा देखा लेकिन उसके खुलने का इंतजार नहीं किया। कंफर्मेशन वो मोमेंट है जब दरवाजा खुलता है, तब आप अंदर जाते हैं। यह एक स्टेप बहुत से लोग स्किप करते हैं और इसीलिए उनकी एंट्रीज या तो अर्ली होती हैं या रॉन्ग होती हैं। CHOCH का इंतजार करें, एंट्री की जल्दबाजी नहीं। चौथा और आखिरी स्टेप है ट्रेड मैनेजमेंट और एग्जिट। ट्रेड लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह होता है कब बाहर निकलना है, और इस स्ट्रैटेजी में यह डिसीजन भी रूल बेस्ड है, कोई गेसवर्क नहीं। एग्जिट हमेशा अगली लिक्विडिटी पर होती है। मतलब अगर हमने बुलिश ट्रेड लिया है तो हमारा टारगेट होगा अगला स्विंग हाई या इक्वल हाइज जो ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि वहां सेल साइड लिक्विडिटी है, यानी वहां पेंडिंग सेल ऑन ऑर्डर्स और बाय स्टॉप लॉसेस हैं जिन्हें स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट निकालने के लिए यूज करेगा। जब प्राइस उस जोन के पास पहुंचे हम एग्जिट करते हैं। चार्ट पर देखिए, हमारी एंट्री यहां थी FVG जोन में CHOCH के बाद, और ऊपर यहां पुराने इक्वल हाइज हैं। यही हमारा टारगेट है। मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, हम उसके साथ हैं। हमारा काम बस ट्रेड को होल्ड करना है जब तक प्राइस उस लिक्विडिटी जोन तक नहीं पहुंच जाती। एक और बात, इस स्ट्रैटेजी में हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं लेते। मतलब अगर हमारा बायस बुलिश है और ट्रेड बुलिश है तो हम बीच में प्रॉफिट देखकर जल्दी एग्जिट नहीं करते। मार्केट अगर थोड़ा नीचे आए और स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे, हम ट्रेड में रहते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी ट्रेंड को तोड़कर नहीं चलता, वो ट्रेंड को राइड करता है, और हमें भी यही करना है। अब चलिए एक चार्ट पर यह पूरी स्ट्रैटेजी एक बार शुरू से अंत तक देखते हैं। चार्ट पर पहले 1 घंटे देखते हैं। यहां साफ बुलिश स्ट्रक्चर है, हायर हाई बना, हायर लो बना, डायरेक्शनल बायस बुलिश है, स्टेप 1 कंप्लीट। अब 15 मिनट चार्ट पर आते हैं। यहां एक पुराना लो था जिसे मार्केट ने ब्रीफली स्वीप किया, विक गई नीचे और प्राइस वापस आ गई, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डिस्प्लेसमेंट आई जिसमें एक FVG बना। यह हमारा एंट्री जोन है, स्टेप 2 कंप्लीट। अब प्राइस FVG में वापस आने लगी। हम 1 मिनट चार्ट पर गए। यहां देखा कि बेरिश स्ट्रक्चर था, प्राइस नीचे आ रही थी, और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने पिछले हाई को ब्रेक किया, CHOCH हो गया। स्टेप 3 कॉन्फर्मेशन मिल गया, एंट्री लेते हैं। एंट्री के बाद टारगेट सेट किया ऊपर वाले स्विंग हाई पर जहां लिक्विडिटी है। मार्केट ट्रेंड में चला और टारगेट हिट हो गया। स्टेप 4 एग्जिट। चारों स्टेप्स एक कंप्लीट ट्रेड में मिलकर काम आए। यही है यह 4 स्टेप सिस्टम। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, पहला, डायरेक्शनल बायस स्ट्रक्चर से पहचानना। दूसरा, एंट्री जोन के लिए लिक्विडिटी स्वीप और इम्बैलेंस देखना। तीसरा, लोअर टाइम फ्रेम पर CHOCH का इंतजार करके कंफर्म होकर एंट्री लेना। और चौथा, अगली लिक्विडिटी पर एग्जिट करके ट्रेड क्लोज करना। यह सिस्टम तब पावरफुल बनता है जब आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, हर ट्रेड में, बिना शॉर्टकट लिए। एक बार यह हैबिट बन गई तो ट्रेडिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाती है जहां इमोशंस की कोई जगह नहीं रहती, और वहीं से रियल कंसिस्टेंसी शुरू होती है। अगर यह 4 स्टेप सिस्टम आपको समझ आ गया और आप इसे अप्लाई करने के लिए रेडी हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें SMC रेडी। और हां, हम हर कंसेप्ट को इसी तरह चार्ट पर प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।